गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे आज नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम परिहार जी। राम परिहार जी। वास्तव में इस पाठ के माध्यम से नर्मदा नदी और अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक का बड़े ही सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। किस प्रकार से अमरकंटक जो है प्राकृतिक छटाओं को बिखेरा हुआ है, इन सारे बातों को इस पाठ के माध्यम से चित्रित किया गया है। यहाँ पर लेखक यह बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर उन्हें आज अमरकंटक की यात्रा का सुयोग्य अवसर मिला है। अमरकंटक तो पहले भी लेखक का बहुत बार आना जाना हुआ है, लेकिन आज आषाढ़ का प्रथम दिवस और इस आषाढ़ के दिवस में अमरकंटक जाना जो आकाश में घिर घिर कर झर रहे थे, अर्थात आप यह कह सकते हो आयोजन यह था कि आकाश में मेघ जो है बार बार घूमड़ रहे थे। बड़ा ही प्राकृतिक सुंदर जो है, बड़ा ही मनोहर लग रहा था। वनस्पति की आँखों में सपने जाग रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। और चारों तरफ आम का वृक्ष है, आम का वन है, जिसमें कोयल का स्वर जो है बड़ा ही सुंदर मधुर ध्वनि से सुनाई दे रहा था। ऐसे प्राकृतिक वातावरण का चित्रित करते हुए बड़ा ही सुंदर ढंग से यह बात कहते हैं लेखक जो है कि अमरकंटक जाने से वास्तव में उत्सव के समान प्रतीत होता है, क्योंकि अमरकंटक को देखना निरसक निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है, अर्थात आप यह कह सकते हो कि पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ खोजना है। यहाँ पर लेखक यह बात कहते हैं कि हम लोग सुबह सुबह जो है पेंड्रा रोड पहुँचे और मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक थे। इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने वह भी जा रहा था और पानी धीमी धीमी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते और पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता जो है बड़े ही सघन वन प्रांत से होकर जाता है, बड़ी ही घनी वन प्रांत से होकर जाना पड़ता है। अमरकंटक संसार में आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना बड़ा अच्छा लग रहा था। बादल जो है बड़े घुमड़ घुमड़ के गरज रहे थे और सराय के ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ की फुनगियों पर रुकते बात कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अमरकंटक पहाड़ का शिखर जो है बहुत दूर से दिखाई देने लगा था और विंध्य और सतपुड़ा का यह संवेद विग्रह बड़ा ही सुदर्शन मनोहारी और मेकल कहलाता है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि अमरकंटक विशाल क्षेत्र तक जो फैला हुआ है वह सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं और मेकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है। दाईं भुजा को विंध्याचल पर्वत कहते हैं और बाईं भुजा को सतपुड़ा कहते हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा जो है निनादित और प्रवाहित है। इन दोनों पर्वतों के बीच से नर्मदा जो है प्रवाहित हो रहा है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुनी में नर्मदा का जल लहर लहर है, अर्थात आप यह कह सकते हो कि इस पर्वत का मस्तक जो है पूर्व तक फैला हुआ है और अपनी विराटता, अपनी संपूर्णता भारत को पूर्ण से पश्चिम तक परापन, हरापन और प्राकृतिकता अर्थात प्रकृति का छटा जो है चारों ओर बिखेरते हुए दिखाई देता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार जो है आकाश से झर रही हो और चारों तरफ हरा भरा वनस्पतियाँ जो है फैली हुई है। एक पर्वत जो है अपनी अचलता और विश्वास में समृद्धि भरे हुए दिखाई देता है और यह भी बात कहा गया कि पेंड्रा रोड से आते समय ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिमी भाग जो है
प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिल रहा था। और सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। सोन के जल के द्वार अमरकंटक अपनी जलाधि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह आदरांजलि पश्चिम के पूर्व को देता है। दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती जमीन जो है गीलापन कई जीवन को धड़कनों को पानी में रख दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।